बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं सकती। दुनिया की हसीन से हसीन लड़की भी उसके सामने हो उसको अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। वो दुनिया के हुस्न का मोहताज नहीं होता बल्कि उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ शामिल होता है। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से कौन नहीं वाकफ। इस यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में होता है। इस यूनिवर्सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटी छोटी ट्रेनें भी चलाई गई हैं। इस यूनिवर्सिटी में सऊदी हुकूमत ने अपने तालिबे इल्मों को इस कदर सहूलियात फराहम की हैं जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गरीब तालिबे इल्मों को माहाना 5000 रियाल वजीफा दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में एक लड़की जिसका नाम उमारा था, जो कि इंतहाई हसीनो जमील दराज कद दिलकश नकोश की मालिक थी, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। पूरी यूनिवर्सिटी में इस लड़की की खूबसूरती के चर्चे थे। इस लड़की का बाप इस यूनिवर्सिटी का चांसलर था। इस यूनिवर्सिटी की ये खसूसियात है कि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के कैंप्स अलहदा अलहदा हैं। एक दिन ये लड़की यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज थी कि हर कोई किसी न किसी कोने में पनाह ले रहा था। तेज बारिश में इस लड़की ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक नौजवान बाहर निकला। ये नौजवान लड़की को अंदर ले गया। बारिश तेज से तेज तर होती गई। नौजवान ने अपना तारफ करवाया तो पता चला ये भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये नौजवान उस दिन घर में अकेला था। नौजवान ने लड़की को कमरे में आराम करने के लिए कहा। लड़की के पास एक हीटर रख दिया। उस लड़की को कहने लगा, जब कमरा गर्म हो जाए तो मुझे बुला लेना ताकि मैं हीटर को बंद कर दूं। ये नौजवान दूसरे कमरे में चला गया जबकि लड़की नकाब उतार कर अपने कपड़े खुश करने लगी। लड़की को बैठे बैठे नींद आ गई जबकि नौजवान दूसरे कमरे में सोचों में गुम बैठा था। 2 घंटे गुजरने के बाद वो नौजवान लड़की के कमरे में आया। नौजवान ने जब लड़की के हुस्न को देखा तो वो हवास बाख्ता हो गया। मोटी मोटी आंखें, बिखरे बाल, तीखे नकूश की मालिक और सफ़ेद रंग में वो और भी दिलकश नजर आ रही थी। ये लड़की दुनिया में हुस्न की सरदार थी। नौजवान ने हीटर को उठाया और कमरे से बाहर चला आया जबकि लड़की कमरे में सो रही थी। अब ये नौजवान जब कमरे से बाहर आया तो शैतान ने उसे गुमराह करना शुरू कर दिया। नौजवान बाहर लान में बैठकर लड़की के बारे में सोचने लगा। लड़की की जब आंख खुली तो उसने देखा वो बिस्तर पर लेटी है। लड़की खौफ ज़दा होकर बाहर की तरफ दौड़ने लगी जबकि नौजवान उस वक्त बाहर लान में बेहोश पड़ा था। ये खूबसूरत लड़की घर में दाखिल होते ही बाप की गोद में सर रख कर रोने लगी। बाप को सारा वाकया बयान किया कि मैं नहीं जानती जब मैं बिस्तर पर मौजूद थी तो मेरे साथ क्या हुआ। अब ये दोनों बाप बेटी गुस्से के आलम में नौजवान के घर में पहुंचे तो देखा नौजवान के दरवाजे पर ताला लगा है। अगले ही दिन उसे पता चला वो लड़का अस्पताल में दाखिल है, लिहाजा वो लड़के से मिलने के लिए अस्पताल गया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो इस नौजवान से अपनी बेटी का बदला ले। जब बेटी का बाप नौजवान के वार्ड में पहुंचा तो देखा कि नौजवान के दोनों हाथ पर पट्टियां बांधी हैं। अब लड़की के बाप ने डॉक्टर से नौजवान के बारे में पूछा तो उसने बताया जब ये नौजवान हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से पूछा, तुम्हें अल्लाह की कसम सच सच बताओ ये किस वजह से हुआ। लड़की के बाप ने अभी तक अपने बारे में कुछ ना बताया। नौजवान बताने लगा कि कल रात तेज बारिश में एक लड़की मेरे घर में आई। लड़की की खूबसूरती ने मुझे बहुत मुतासर किया। मैंने कमरे में जब लड़की को देखा तो मैं हवास बाख्ता हो गया। वो लड़की नहीं बल्कि जन्नत की हूर थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो शैतान मेरे दिल में गलत ख्याल डालने लगा। मेरा जहन जब उस लड़की की तरफ जाता तो मैं अपने हाथों को हीटर पर रख देता ताकि मुझे मालूम हो सके कि जहन्नम की आग किस कदर खौफनाक है। ऐसा करते करते मेरे दोनों हाथ जल गए, यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह अस्पताल पहुंचा। लड़की का बाप बहुत हैरान हुआ और कहने लगा,
میں اپنی خوبصورت اور پاک دامن لڑکی کا نکاح اس نوجوان سے کروں گا۔ یوں ایک نیکی کی وجہ سے یہ لڑکی اس نوجوان کو مل گئی۔